हम इस वीडियो में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी रसायन मीन्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में कई बार जब हम रिएक्शंस या कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड करके आता है, अम्ल एनहाइड्राइड। तो कई बार हमें अम्ल का नाम दे दिया रहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा, या ऑक्जेलिक अम्ल दिया रहेगा, या एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा जो ऑर्गेनिक एसिड है, परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होगा। तो ये सब के लिए हमें जो तुरंत सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है वो आपको इसमें बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नाम है एसिड एनहाइड्राइड, ये हमने कहा है। और अगर हमें किसी भी अम्ल का एनहाइड्राइड बनाना है तो बहुत सिंपल है कि एसिड माइनस H2O कर देंगे अम्ल एनहाइड्राइड के लिए, इक्वल टू हो जाएगा वो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड माइनस H2O इक्वल टू एसिड एनहाइड्राइड। अब मान लीजिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम रखना पड़ेगा। अब उसके लिए तो कोई और तरीका है नहीं, जो आपने 11th 12th में और आगे पढ़ाई की होगी उसके आधार पे जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब की एक लिस्ट बनानी होती है ऑर्गेनिक एसिड्स का, और वो रिएक्शंस में आते रहते हैं, इक्विलिब्रियम के थ्योरी में आते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन है वहां पर आता है, थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग स्थानों पे ये सब आते रहते हैं। और ये तो 7th 8th क्लास से भी आजकल ये सब मिलते हैं, एल्केली है, एसिड्स है, वो सब। तो अगर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड बनाना है तो H2SO4 माइनस H2O कर दिया, तो आया आंसर क्या, SO3। तो ये SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होगा। अब इसका हम बहुत आसान नाम क्या कर सकते हैं, जिस अम्ल से इसको हमने डेराइव किया है उसके आधार पर नाम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, ये हम नाम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। और दूसरा नाम SO3 है तो हम ये दूसरा नाम इसके लिए दे सकते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये इसका केमिकल नेम हो गया। एक अम्ल के नाम से आप डिराइव कर सकते हैं और दूसरा जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसके अनुसार आप उसका नामकरण कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करना रहता है वो देखते हैं। परिस्थितियां जो आपको मालूम होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, कोई भी एनहाइड्राइड हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या उसमें लगेगा आपको। पहला, जो भी एनहाइड्राइड होगा वो हमेशा ऑक्सी एसिड्स का ही एनहाइड्राइड होगा। एनहाइड्राइड हमेशा किसका होगा, ऑक्सी एसिड्स का होगा। तो जितने भी ऑक्सी अम्ल होंगे उन्हीं का एनहाइड्राइड संभव होता है, ये पहला कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने आपको अभी H2SO4 बताया, दूसरा नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, परक्लोरिक अम्ल है HClO4, फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, कार्बनिक अम्लों में जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स में तो CH3COOH हुआ, सक्सिनिक अम्ल एक होता है CH2COOH बॉन्ड CH2COOH आदि। तो ऑक्सीजन युक्त जो अम्ल रहेंगे उसी में एनहाइड्रेट बनेगा। दूसरा, उसके लिए जरूरी क्या होगा कि मिनिमम कोई भी ऑक्सी अम्ल है तो उसमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मिनिमम 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ये होना चाहिए ऑक्सी अम्ल में, तभी तो आप माइनस H2O कर पाएंगे। अब कई बार ये होता है जैसे यहां नाइट्रिक अम्ल है, परक्लोरिक अम्ल हुआ, एसिटिक अम्ल, इनमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो अगर किसी अम्ल में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एटम विस्थापनीय है, रिप्लेसेबल है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे,
यदि ऐसा होता है, रिप्लेसेबल है 1 हाइड्रोजन एटम, तब आप क्या करेंगे, जो एसिड का फॉर्मूला होगा, एसिड फॉर्मूला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जो नया फॉर्मूला आएगा उसमें आप H2O माइनस कर देंगे, तो आपको एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अगर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और हमें और ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड है, तो हम क्या करेंगे, वो केमिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करके जो न्यू फॉर्मूला आएगा उसमें H2O माइनस करेंगे। अब उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है एसिड एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट देना होगा तो नेमिंग दिया रहेगा, और इसमें एसिड एनहाइड्राइड के लिए और फॉर्मूला दिया है तो आपके लिए इजी है, क्योंकि फॉर्मूला सीधे आपको दिख रहा होता है, उसी से सीधे सॉल्व करना रहता है। तो जिसको परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होगा वो आसानी से बना सकता है। कब, जब अगर नाम दिया है तो ये परक्लोरिक एसिड है, इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और हमें एनहाइड्राइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो जाएगा H2Cl2, ये होगा H2Cl2O8। अब इसमें से H2O माइनस कर देते हैं तो बैलेंस आएगा Cl2O7, ये इसका आंसर होगा। अब अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो जैसा हमने इसके पहले बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड होता है, तो वैसे ही परक्लोरिक अम्ल से होगा परक्लोरिक एनहाइड्राइड, ये इससे होगा परक्लोरिक एनहाइड्राइड। या फिर दूसरी नेमिंग कर सकते हैं, ये क्लोरीन हेप्ट ऑक्साइड है, 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं, तो इसका दूसरा नाम होगा क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, ये होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का, एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, तो अलग अलग तरह के ये तीनों उदाहरण हो जाएंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसका जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है वो COOH में होता है, मींस ये H रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। एल्किल ग्रुप जो है CH3, वो हाइड्रोजन रिएक्शंस में रिप्लेसेबल हो सकता है, लेकिन एनहाइड्राइड के लिए वो नहीं होता है, तो आपको ये COH ग्रुप से ही सॉल्व करना रहता है। अब क्योंकि यहाँ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, हमें संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर बेसिस पे सॉल्व करना रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, मीन्स इसको ऐसा नहीं करेंगे, इंटू 2 कर लिया तो C2 हो गया, H6 हो गया, फिर C2 कर रहे हैं, O2 कर रहे हैं, O2 कर रहे हैं, H2 कर रहे हैं, या मान लो हमने इसको ऐसा कर लिया, C4 कर लिया, H8 कर लिया, ये 2 और 2 4 कर लिया, फिर ये 6 + 2 8 कर लिया, और ये O4 कर लिया। तो ऐसा ये सॉल्व नहीं करना है। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या करना है, जब आप डबल कर रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेंगे, ऐसा लेंगे, और अब हमें इसमें से H2O माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल का H ले लेंगे और दूसरे का OH ले लेंगे, किसी एक का, आप ऊपर से OH और नीचे से H कर सकते हैं, कि माइनस कर दिया। तो अब जो आया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होगा, ये इतना कॉमन है, ये देख लीजिए CH3CO, और ये O आ जाएगा दोनों कार्बन के मध्य में। अब इसमें एक ही तरह का नाम होता है, जो अम्ल का नाम है उसी से डेराइव किया जाता है, तो ये होगा एसिटिक
एनहाइड्राइड। तो ऐसे आप और भी दूसरे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।